एक और तरीका सिखाने वाले हैं। इससे पहले हम एक तरीका आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। आप चौड़ाई को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक जिप है और इसके अलावा ये हमारे पास कपड़ा है जिसको हमने दोनों अतराफ से बल्कि चारों अतराफ से बैंड किया है और ये इसकी लंबाई 8.5 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लंबाई और चौड़ाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मज़ीद हमने ये करना है कि ये 5.5 इंच की हमने यहाँ पे पॉकेट का होल रखना है। पॉकेट के लिए जो सुराख होगा बस 5.5 इंच हमने रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ पे बिल्कुल बराबर मार्जिन छोड़ते हुए ये 5.5 इंच का गैप बना लिया है। ये 2 निशान हमने लगा दिए हैं। तकरीबन 1 इंच से 1 सूत्र कम दोनों साइडों पे बचा है हमारे पास मार्जिन। और ये शलवार आपको पता है कि सीधे हाथ पे पॉकेट लगती है, तो ये हमारी सीधी हाथ है। इसको अब हमने उल्टा लिया है, ये कपड़े की उल्टी साइड है। शलवार की पॉकेट हमेशा हमारे सीधे हाथ पे आती है और जबकि हमने कपड़े को अब शलवार के कपड़े को उल्टा लिया है तो उल्टी साइड पे हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है कुछ। तो ये मार्किंग भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास गुड्डी काट शलवार है तो इसके लिए सिलाई वाली जगह से तकरीबन 4-4.5 इंच का गैप छोड़कर इसके बाद आपने पकड़ लगानी होती है। और ये जो आपको नेफे की जो सिलाई नज़र आ रही है, इस सिलाई से हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच नीचे जाना है। आप 1 इंच या 1.25 इंच पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आधी इंच का 1 इंच का कोई फ़र्क आ जाता है तो कोई मसला नहीं बनता। हाँ, जो नेफे से नीचे आपने जो मार्जिन रखना है वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाए 1.25 इंच हो जाए, 1 इंच हो जाए, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पीस को हमने बुकरम के पीस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और अब हमने इस बुकरम के पीस को हमने यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। सेंटर में इसकी एक क्रीज डाल लेनी है। ये बहुत आसान तरीका है और इससे पॉकेट आपकी बहुत अच्छी लगती है और जिप भी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो अब हमने यहाँ पे कट लगाना है। तो इसके लिए आपने जो भी जिप आपने ली है उसको आपने देखना है कि उसके सेंटर में जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई कितनी है। ये हमारे पास 2 पॉइंट तकरीबन 2 सूत्र की ये हमारे पास चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम एक सूत्र का कट देंगे और इसके बाद अब हमने करना क्या है कि सेंटर में से ये जहाँ पे हमने क्रीज डाली है, आपको क्रीज नज़र आ रही होगी, इस क्रीज को हमने कट कर देना है एक निशान से दूसरे निशान तक। तो बस इस निशान से आपकी जो कटिंग है वो आगे नहीं जानी चाहिए। ये यहाँ तक हमने इसे कट कर दिया है। अब एक सूत्र हमने दोनों तरफ से कपड़े को बुकरम को बैंड कर देना है। यहाँ पे बहुत आसान तरीका है लेकिन थोड़ी सी मामूली सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि एक सूत्र को यहाँ पे बैंड करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि मार्जिन कम होता है तो यहाँ पे आप स्प्रेयर का यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप तसल्ली के साथ एक सूत्र जो बुकरम है उसको आपने दोनों तरफ पे फोल्ड करना है। इससे पहले शलवार पॉकेट लगाने का एक तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वो जो नॉर्मली आमतौर पर लगाई जाती है पॉकेट। ये दूसरा तरीका है। इससे ये होता है कि आपकी जो जिप है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और आपकी पॉकेट भी बहुत नीट आती है। ये आप चेक कर लीजिए, ये 2 सूत्र का हमने यहाँ पे होल तैयार किया है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप चेक कीजिए, ये 2 सूत्र का हमने यहाँ पे होल तैयार किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इसके बाद अब बकिया काम हम मशीन पे चल के करते हैं। तो अब हमने करना क्या है, ये दोनों तरफ हमने किनारे की सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने एक सूत्र बुकरम को फोल्ड किया है इस्त्री की मदद से, तो दोनों तरफ वहीं पे हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो ये सिलाई ऑल राउंड भी लगा सकते हैं, चारों साइडों पे आप ये सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ दोनों तरफ किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी अर्ज़ कर रहा था कि ये लाजमी नहीं होता, आप अपनी तरफ से भी चीज़ों में तरमीम कर सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया सा मिल जाता है कि आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने किनारे की दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। अब मज़ीद ये करना है कि हमने ज़िप लेनी है
और ज़िप को हमने इतना मार्जिन रखना है कि हमारी सिलाई इसके ऊपर आ जाए। कम से कम एक पैर का मार्जिन हमारे पास लाजमी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और बकिया जो नॉर्मली तरीका है, जो कारीगर लोग हैं उनको तो पता ही होगा। अगर आप बिगिनर हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो हमने पहली सिलाई लगाई है उसी के साथ एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। और ये जो हमारा कट वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमने इसे पक्का करना है। इसी मकसद के तहत मैंने यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगाई थी, ताकि हमारी सिलाइयों का बहुत ज़्यादा रश ना बढ़ जाए। तो अब दूसरी साइड पे भी सिलाई के साथ एक पैर की सिलाई हम और लगा रहे हैं। और फिर इसे घुमाते हुए इस हिस्से पर भी हमने यहाँ पे लॉक करना है, अच्छी तरह पक्का करना है सिलाई को, ताकि हमारी ज़िप जो है वो नीचे से निकले ना। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने ये काम मुकम्मल कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई ज़िप का हिस्सा ज़्यादा मार्जिन उसका बढ़ गया है, तो उसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हिस्सा थोड़ा सा फालतू है, इसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब सिंपली जो हमने एक कपड़े का पीस लिया था, जिसको हमने चारों साइडों पे फोल्ड कर लिया था, तो ज़िप को हमने सेंटर तक इसे ओपन कर लिया है। अब हमने जो हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा है, यानी 8 इंच वाला हिस्सा, वो हमने इस तरह सामने रखना है। और इस कपड़े को हमने ज़िप से तकरीबन कोई आधी इंच ऊपर रखना है। और इसके बाद अब हमने, आप चाहें तो यहाँ पे एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं और किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। साथ साथ आपने ये चेक करना है कि ये जो सेंटर में सिलाई आपकी शलवार की आ रही है, तो इस सिलाई के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये आपकी पॉकेट जो आप लगा रहे हैं बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर आप सिलाई को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पॉकेट जो है वो टेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे चारों साइडों पे हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिलाई को, वहीं पे जाकर इसको हमने एंड कर देना है। और यहाँ पे हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। और इसकी फाइनल लुक मैं इंशाल्लाह आपको चेक कराता हूँ। ये आप फ्रेंड्स चेक कीजिए, जब आप इस तरह पकड़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।